रावत की संस्कारशाला जींस पर बोले सीएम, कहा महिलाएं फटी जींस पहनकर घुटने दिखा रही हैं, ये कैसे हैं संस्कार। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती आज, सीएम तीरथ रावत ने दी श्रद्धांजलि। 32वीं पुण्यतिथि पर सभा का हुआ आयोजन, कई वरिष्ठ मंत्री रहे मौजूद। देहरादून में सूचना महानिदेशक में हुआ बदलाव, रणवीर सिंह चौहान को दी गई जिम्मेदारी, डॉक्टर मेहरबान बिष्ट का पत्ता साफ। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा ने की सीएम तीरथ और पेयजल मंत्री से मुलाकात। जशोदा राणा ने सीएम को बाइकर्स की पेयजल समस्या से करवाया अवगत। नैनीताल में 25वां फागोत्सव का 20 मार्च से होगा शुभारंभ। होली महोत्सव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन, ग्राम सेवक सभा महासचिव ने कार्यक्रमों की दी जानकारी। सुरई वन क्षेत्र के जंगलों में लगी भीषण आग से राहगीरों और वन्य जीव पर बना खतरा, जंगलों के बचाव के लिए वन विभाग सतर्क। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, रुड़की से, जहां से खबर आ रही है पीएनबी बैंक में ग्राहक ने की है तोड़फोड़। यह खबर रुड़की से आपको दिखा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक में ग्राहक ने की है तोड़फोड़, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। बैंक के गेट पर की तोड़फोड़ के साथ जमकर अभद्रता। 4 दिन बंद होने के बाद आज ही खुले थे बैंक, के चलते आज एक ग्राहक ने यहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, पीएनबी बैंक में ग्राहक का तोड़फोड़ करते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं बैंक के गेट पर की है तोड़फोड़ के साथ जमकर अभद्रता। बता दें कि 4 दिन बंद होने के बाद आज बैंक खुले थे। वहीं बैंक खुलने के ही दिन एक ग्राहक ने बैंक में पहुंचकर की बात को लेकर अभद्रता करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। खबर रुड़की से आपको दिखा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक का पूरा मामला, जहां पर एक ग्राहक ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक हद तक गुस्सा है ग्राहक के अंदर, जिसके चलते इसने बैंक के गेट पर ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से बैंक बंद चल रही थी, जिसके बाद आज बैंक खुली थी। वहीं बैंक खुलते ही ग्राहक ने पंजाब नेशनल बैंक में तोड़फोड़ शुरू कर दी, साथ ही साथ वहां पे स्टाफ से अभद्रता भी की है। देहरादून में बता दें, खबर आ रही है देहरादून में उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने बयान से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि आजकल महिलाएं फटी जींस पहनकर चल रही हैं, क्या ये सही है? ये कैसे संस्कार हैं? मंगलवार को एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्कशॉप में बोलते हुए मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रावत ने कहा कि इसे माता पिता अपने बच्चों के लिए खराब उदाहरण पेश करते हैं। पेश है कुछ तस्वीरें, आइए आपको दिखाते हैं। जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, शोभा की बगल में बैठी है। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा, बहन जी कहां जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहां है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूं। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? नीचे तक लोगों में जन जागरूकता, अवेयरनेस, यह लाना जरूरी है। हमने कार्यक्रम किया, लेकिन उसके बाद नीचे तक नहीं पहुंचे, वहां तक हमारी बात नहीं गई, तो कार्यक्रम का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। लेकिन मुझे विश्वास है कि उषा नेगी जी ऐसे संघर्षशील, ऐसा इनका व्यक्तित्व आंदोलन से निकल कर आई है, और विभिन्न संस्थाएं और सामाजिक उसमें भी आप शरीक रहती हैं। आज ये जिस तरह का भौतिकवाद की चकाचौंध में आज का यहाँ का नौजवान, और नौजवान ही नहीं तो युवतियां भी भाग रही हैं उस होड़ में, उस दौड़ में
और जो उन्होंने देखा वही करने लगते हैं, जो सुना जो देखा। तो जो आजकल यहाँ टीवी हमारे सामने आ गया है, फोन हाथ में हो गए बच्चों के, उसका एक परिणाम है, दुष्परिणाम भी है, अच्छा भी है, दोनों है। लेकिन उसको गाइडेंस देना है। परिवार में किस प्रकार का वातावरण है, स्कूल से नहीं होने वाला है। स्कूल में बच्चा 5 घंटा 7 घंटा 8 घंटा रहता है, बाकी शेष अधिकतम घंटे माँ बाप के पास बिताता है। हरिद्वार से इस समय बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार से इस समय की बड़ी खबर है, कुंभ मेला आईजी से त्रिकाल भवता ने की मुलाकात। खबर हरिद्वार से आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र गिरी पर लगाया अपमानित करने का आरोप। बड़ी खबर आप देख रहे हैं हरिद्वार से। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने जताया है जान माल का खतरा। आईजी संजय गुंजियाल से की सुरक्षा की मांग। खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। यहां नरेंद्र गिरी पर लगाया अपमानित करने का आरोप, जिसके चलते उन्होंने सुरक्षा को लेकर बात की है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने जताया है अपने जान माल का खतरा। वहीं आईजी संजय गुंजियाल से सुरक्षा की मांग की है। बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं। परी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर है त्रिकाल भवता। कुंभ मेला आईजी से त्रिकाल भवता ने की है मुलाकात। जो अखाड़ा परी के नाम से जो अभी साध्वी मिली है, माताजी मिली है, उनके द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर और कुछ ऐसे आरोप लगाए गए और आरोपों की सत्यता को बिना जानकारी के, परीक्षण के सीधे कार्रवाई करना संभव नहीं है। तो जितने भी आरोप है और जो साथ में एक माननीय कोर्ट का आदेश भी है, उनको पहले हम परीक्षण कराएंगे। परीक्षण करने के उपरांत यदि उसमें कोई सत्यता पाई जाती है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। हमें अपमानित करते रहते हैं और इलाहाबाद कोर्ट ने 10 लोगों को तलब किया है हमें अपमानित करने पर, इस तरह से परेशान करने पर, जान माल के धमकियां देने पर, तो उनको तलब किया है। इसलिए हरिद्वार में मुझे ज़्यादा डर है, मेरा किसी भी टाइम नरेंद्र गिरी द्वारा हत्या हो सकता है। खबर आपको हरिद्वार बता रहे हैं, हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर नरेंद्र गिरी पर अपमानित करने का आचार्य जी ने बड़ा आरोप लगाया। वहीं अपनी जान माल का खतरा भी बताया है अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने। बड़ी खबर हरिद्वार से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आचार्य जी ने अपनी जान माल का और अपमानित करने का आरोप लगाते हुए नरेंद्र गिरी पर और अपना जान माल का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। खबर आप हरिद्वार से देख रहे हैं। कुंभ मेला आईजी से त्रिकाल भवता ने की है मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर यहां पर सवाल खड़ा किया है। फिलहाल इसी खबर पर ताजा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता हरिद्वार से ओम हमारे साथ में जुड़ गए। ओम, किस तरीके से ये जो मामला सामने आया है कि एक अपने ऊपर जान माल का खतरा बताते हुए यहां पर सुरक्षा की मांग की है, क्या पूरा मामला क्या है? ओम, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? खबर आपको हरिद्वार से बता रहे थे कि बड़ी खबर इस समय की, कुंभ मेला आईजी से त्रिकाल भवता ने मुलाकात कर अपनी सुरक्षा को लेकर यहां पे मांग की है। उन्होंने बताया कि नरेंद्र गिरी हमारे ऊपर हमला करवा सकते हैं। अपनी जान माल का खतरा उन्होंने बताया है, जिसको लेकर उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। नरेंद्र गिरी पर बड़ा आरोप लगाते हुए यहाँ पे आचार्य जी ने अपनी सुरक्षा की मांग की है। वहीं आईजी से मिलकर अपनी शिकायत को भी उनको दिया है कि हमारे साथ में बड़ी दुर्घटना हो सकती है, घटना घट सकती है, जिसके चलते हमें सुरक्षा दी जाए। वहीं अपमानित करने का भी आचार्य जी ने यहाँ पर आरोप लगाया है नरेंद्र गिरी के ऊपर। बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस समय से, हरिद्वार से आपको खबर दिखा रहे हैं। नरेंद्र गिरी पर लगाया अपमानित करने का आरोप। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी से जताया जान माल का खतरा, जिसके चलते आईजी संजय गुंजियाल से उन्होंने मुलाकात की है, अपनी शिकायतों को बताया है और साथ ही साथ में आचार्य जी ने सुरक्षा की भी मांग की है। खबर आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने जताया जान माल का खतरा।
आईजी संजय गुंज्याल से की सुरक्षा की मांग। परी अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर हैं त्रिकाल भमता, जिनको डर है जान माल को लेकर, इसकी सुरक्षा को लेकर उन्होंने मांग की है। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। यही वो मनमोहक दृश्य है जो महाकुंभ को बना देते हैं दिव्य। और इस दिव्य महाकुंभ के हर नजारे को देश और विदेश में बैठे श्रद्धालु भी देख सकते हैं लाइव। हरिद्वार महाकुंभ 2021 के हर पल, हर रौनक को आप देख सकते हैं घर बैठे दूरदर्शन पर भी लाइव, और साथ ही सोशल मीडिया और महाकुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। आस्था की हर धड़कन से आप होंगे रूबरू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का है ये प्रयास। महाकुंभ पहुंचे आप सभी के द्वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। तो खबर आपको हरिद्वार से बता रहे थे, जहां पर हरिद्वार में आचार्य महामंडलेश्वर ने अपनी सुरक्षा को लेकर आईजी से मुलाकात की है। कुंभ मेला आईजी से मुलाकात करने के बाद नरेंद्र गिरी पर अपमानित करने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने जताया है जान माल का खतरा। आईजी संजय गुंज्याल से सुरक्षा की मांग की गई है। यहाँ खबर हरिद्वार से आप देख रहे हैं। नरेंद्र गिरी पर लगाया अपमानित करने का आरोप, जिसके चलते आचार्य महामंडलेश्वर ने आईजी से मुलाकात करके अपनी शिकायतों को दर्ज करवाया है। साथ ही साथ उन्होंने बातचीत में ये भी बताया है कि मुझे अपमानित किया गया है, मेरी जान माल को खतरा है, जिसको लेकर मुझे सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा की उन्होंने मांग की है। वही मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भी उन्होंने बताया कि मुझे अपनी जान का खतरा है। खबर आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं। नरेंद्र गिरी पर लगा है अपमानित करने का आरोप। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी से जताया है अपनी जान को खतरा। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं इस समय की, जहां पर आचार्य महामंडलेश्वर ने नरेंद्र गिरी पर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए आईजी से मुलाकात की है, और मुलाकात करने के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर मांग की है। उनको डर है कि आने वाले वक्त में हमारी जान माल को खतरा हो सकता है, इसलिए हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। इसको लेकर उन्होंने आईजी से आज मुलाकात की है और अपनी सुरक्षा को लेकर मांग की है। खबर हरिद्वार से आप देख रहे हैं। नरेंद्र गिरी पर उन्होंने खतरे के साथ साथ में अपमानित करने का आरोप भी लगाया। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। सदियों से गंगा ने देखा है कुंभ मेला। ये परंपरा है सनातन धर्म की मान्यताओं की। कोविड की चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरिद्वार महाकुंभ 2021 को सुरक्षित और सफल बनाने का संकल्प लिया है उत्तराखंड सरकार ने। महाकुंभ की एक एक तैयारी और सुविधा का सरकार रख रही है खास ख्याल, ताकि सदियों से चली आ रही परंपरा इस बार भी निभाए साधु और संत समाज। दिव्य, भव्य और सुरक्षित होगा महाकुंभ अब की बार, क्योंकि
तैयार है उत्तराखंड सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड राज्य में नेतृत्व परिवर्तन करने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में कैबिनेट का गठन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार से तीरथ मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के विभाग में बदलाव नहीं किया गया है। विभागों में तीरथ के राज्य में बंशीधर भगत को मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद विधायी एवं संसदीय कार्य और खाद्य विभाग आवंटित किया गया। इसके साथ ही आवास, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी भी बंशीधर के कंधों पर सौंपी गई है। देखिए, टीम अपनी पूरी गति से काम करेगी और अपने अपने विभागों में शायद आज जिस तरह की वो बैठकें लेंगे और इस उत्तराखंड का चौमुखी विकास कैसे हमको करना है, यही सबका उद्देश्य रहेगा। खबर रुड़की के लंढोरा से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हरीश रावत भैंसा बुग्गी पर सवार थे, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिससे घंटों तक लंढोरा मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही। वहीं हरीश रावत ने कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। भाजपा की नाकामियों के चलते आज सभी वर्ग के लोग बेहद परेशान हैं। जहां एक तरफ महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, तो वहीं किसान को उसके गन्ने का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। ये जो किसानों का दमन किया जा रहा है, जिस तरीके से 3 काले कानून किसानों को थोपे जा रहे हैं और खेती और किसानी को बर्बाद किया जा रहा है, उसके खिलाफ है। इसीलिए इसका नाम हमने किसान संकल्प यात्रा रखा है। दाल और दूसरे खाने की चीज़ों के दामों में जो लगातार वृद्धि हो रही है, उसमें गरीब का, आम आदमी का, निम्न मध्यम वर्ग का, मध्यम वर्ग का, सबका बजट चौपट कर दिया है, सबकी कमर तोड़ दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बाहुगुड़ा को उनकी 32वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बाहुगुड़ा जी अपने नैतिक मूल्य, सिद्धांतों एवं आदर्शों पर हमेशा अड़िग रहे। उन्होंने कहा कि बाहुगुड़ा जी ने अपनी संस्कृति, बोली और भाषा से बेहद प्यार और लगाव था। वो सच्चे राजनेता, समाजसेवी और पहाड़ के हितों के लिए सोचने वाले व्यक्ति थे। उनके विचार हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और देते रहेंगे। आपको बता दें कि हेमवती नंदन बाहुगुड़ा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में और केंद्र में कई वरिष्ठ पदों पर भी तैनात रहे। हेमवती नंदन बाहुगुड़ा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज उनके चरणों में हम लोग प्रणाम करने आए हैं। और जिस तरह का बाहुगुड़ा जी का एक इतिहास रहा है, उनका जो काम और उनकी कार्यशैली एक किसी से छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, केंद्र में कई बार वरिष्ठ मंत्री और गढ़वाल का से भी सांसद, और वो समय था, वो दौर था जब एक तरफ पूरी तरह इंदिरा गांधी के सारे मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर के आपका उत्तर, सभी लोग यहाँ उस समय जुटे थे और एक तरफ हेमवती नंदन बाहुगुड़ा था। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, के न्यूज, खबरों
खबरों का सारथी। खबर का एक बार स्वागत है फिर से आपका बुलेटिन में। खबर देहरादून से, जहां हिम्प पुत्र हेमवती नंदन बाहुगुड़ा की 32वीं पुण्यतिथि पर स्वर्गीय बाहुगुड़ा प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं जयंती पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में पार्टी के नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान धस्माना ने स्वर्गीय एच.एन. बाहुगुड़ा को एक दूरदृष्टि वाला सच्चा धर्म निरपेक्ष नेता बताया। उन्होंने कहा कि बाहुगुड़ा जी का व्यक्तित्व महात्मा गांधी व नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व का मिश्रण था। उन्होंने कहा कि बाहुगुड़ा जी ने जीवन में कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, चाहे वो स्वतंत्रता का दौर हो या आजाद भारत में राजनीति का उनका सफर हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद और लाल बहादुर शास्त्री के बाद ऐसे कद के नेता जिनका व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि वो जब किसानों के बीच में जाते थे ऐसा लगता था कोई किसान बोल रहा है, वैज्ञानिकों के बीच में जाते थे ऐसा लगता था कोई वैज्ञानिक बोल रहा है, वो अर्थशास्त्रियों के बीच में जाते थे ऐसा लगता था देश का बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट बोल रहा है। ऐसे विद्वान नेता और सबको साथ लेने की क्षमता, उनका रंग ढंग, उनके अंदर सुभाष वाला संघर्ष का जज्बा था और महात्मा गांधी वाला देश को सारे लोगों को साथ लेकर के चलने वाली क्षमता उनके अंदर थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जहां नए सीएम ने पदभार ग्रहण किया था, वहीं मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया गया था। मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री बिशन सिंह चौफाल सिंह ने आज विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिससे जल स्रोतों को लेकर चर्चा की गई। वहीं उन्होंने कहा कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में समस्या अधिक है, तो वहां टैंकर के द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा। वहीं जल जीवन को लेकर जो प्रयास किए जाएंगे, उन प्रयासों के द्वारा पानी की हर समस्या को दूर किया जाएगा। साथ ही कहा कि उन्होंने जो भी अधिकारी काम नहीं करेगा, उस अधिकारी को फील्ड से हटाकर ऑफिस में बाबू को काम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं से जूझने के लिए करीब 100 कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी और वो मुख्यमंत्री इस बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि बाढ़ में सभी जल स्रोत भी बढ़ोतरी करेंगे। बिल्कुल, वो विषय भी आया था अभी मीटिंग में, अभी 4 बजे करके मंसूरी जैसे जगह पर पानी की जो है कोई भी जो भी प्रस्तावित योजना है वो रुकेगी नहीं, क्योंकि भारत सरकार से जो पैसा भी हमने कहा कि पैसे की कमी नहीं है, केवल एक कमी हमारे पास है अभी स्टाफ की। स्टाफ के कमी के कारण थोड़ा सा विलंब हो रहा है। अभी 4 बजे जो समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा कि जो हमारे पास जेई जो और भिन्नता की कमी है उनकी एक कैसे भी संविदा के आधार पर जल्दी से जल्दी, क्योंकि लोक सेवा आयोग से आने में समय लगेगा, जहाँ से जिस माध्यम से भी कोई आउट एजेंसी के माध्यम से जैसे भी हो, जल्दी से जल्दी कम से कम 100 जेयू की अभी हमने तत्काल जरूरत है। खबर देहरादून से, जहां सूचना महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे मेहरबान सिंह बिष्ट को हटाकर आईएएस रणवीर सिंह चौहान को सूचना महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है, जिसका मंगलवार को आदेश भी जारी कर दिए गए थे। जिसके बाद आईएएस रणवीर सिंह चौहान ने बुधवार को सूचना महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाल ली है। वहीं आपको बता दें कि परिवहन निगम जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे रणवीर सिंह चौहान पर भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं सूचना एवं लोक संपर्क विभाग पहुंचकर पदभार ग्रहण करने के बाद महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि राज्य सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित करती है या फिर जो पॉलिसी बनाई जाती है, उसके सही सूचना जनता तक पहुंचाए जा सके, ताकि सरकार की मेहनत का लाभ आम जनता उठा सके। प्राथमिकता यह है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार जनता के लिए करती है, संचालित करती है, या जो पॉलिसी बनती है उसको जनता तक सही सूचना उसके बारे में पहुंचे, ताकि जनता उससे जो सरकार की मेहनत है उन पॉलिसीज को बनाने में, उन कार्यक्रमों को बनाने में उसका लाभ उठा सके। यही प्राथमिकता रहेगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल से मुलाकात की। वहीं मुलाकात के दौरान बाड़कोट नगर पालिका में पेयजल की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बाड़कोट नगर पालिका परिषद में लगभग 25 से 30 हजार की आबादी वाला शहर है।
सरकार समय रहते यदि पानी के सही उपाय नहीं करती है तो जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।